रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो देखिए आज का ये मेरा वीडियो, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं थंबनेल, यूपीपीएससी आरओ 2024 जो 22 दिसंबर को प्री का एग्ज़ाम होना है, या कह लीजिए कि जो री एग्ज़ाम होना है, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अब जो हमारे पास बचा कुचा समय है उसमें हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, है ना। देखिए अब हमारी स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं रहनी चाहिए। अब हम पर इतना समय नहीं रह गया है कि हम 3 महीने, इन 3 महीनों में सिलेबस कवर कर सकें। तो सिलेबस अगर कवर नहीं कर सकते तो क्वेश्चन ये आता है कि अब हमें करना क्या चाहिए। तो देखिए आज हम उसी स्ट्रेटजी पे चर्चा करेंगे कि हमें अपनी तैयारी को किस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहिए कि हम ऐसी रणनीति पर काम कर सकें कि हमारा पेपर क्रैक हो सके, है ना। देखिए मेन कोई भी कोशिश करे, चाहे आप करें चाहे मैं करूं चाहे टीचर्स आपको पढ़ाएं, मेन सभी का उद्देश्य यही कि आपका पेपर एनी ऑफ कॉस्ट या एनी हाउ क्रैक होना चाहिए, है ना। तो आज की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। देखिए साथियों, सबसे पहली चीज मैंने यहाँ पर चर्चा की है गो टू सॉल्व पेपर। देखिए गो टू सॉल्व पेपर पे जाइए। अब आपके पास उतना समय नहीं है कि आप पूरा का पूरा सिलेबस कहीं से पढ़ सकें। यकीन मान के चलिए पूरी की पूरी 3 घंटे 4 घंटे की क्लासेस अगर आप ले रहे हैं ना इस टाइम पर, मतलब मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि बेकार है, लेकिन मेरे हिसाब से वो चीज़ अब उचित नहीं है, क्योंकि आपके पास अब इतना समय नहीं है ना। अब आपको करना क्या है कि मैंने यहाँ लिखा गो टू सॉल्व पेपर। तो देखिए सॉल्व पेपर करिए। देखिए जैसे कि मेरे पास ये सॉल्व पेपर है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ई दृष्टि वालों का पीसीएस। अब इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने जितने भी पीसीएस या आरओ के जो पेपर हुए हैं अब तक, है ना, तब से इन्होंने इसमें मेंशन किए हैं 2012 से 2023 तक के, इन्होंने इसको पूरे को कवर कर रखा है। तो आपको करना क्या है, इसी तरीके के सॉल्व पेपर उठाने हैं टॉपिक वाइज। मीन्स मान के चलिए जैसे कि आपके सिलेबस में जनरल साइंस है, तो जनरल साइंस के लगभग आप फिजिक्स के 100 क्वेश्चन कर लीजिए सॉल्व से, फिजिक्स के 100 कर लीजिए, केमिस्ट्री के 100 कर लीजिए। तो इसके बहुत सारे चांसेस बन जाते हैं कि अगर आप उन 100 क्वेश्चन को सॉल्व के थ्रू पढ़ रहे हैं। मैं आपको देखिए बताता हूँ, जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन मान के चलिए ये दे रखा है, जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, फिर नीचे इन्होंने इसमें सॉल्व करके दे रखा है, मतलब थोड़ा सा क्विटेशन दे रखी है। तो इस तरीके से आप यकीन मान के चलिए अगर पढ़ते हैं ना तो आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा। बहुत कुछ क्या मतलब पेपर के क्रैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप सिलेबस पढ़ेंगे तो कब आप रिवीजन करेंगे, मैं तो ये सोच रहा हूँ, है ना। तो सॉल्व पेपर पे जाइए, ये एक बेस्ट स्ट्रेटेजी आपकी हो सकती है। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर मैंने मेंशन की, सेट योर टाइम टेबल सेट कीजिए, मस्ट है। टाइम टेबल आप सेट कीजिए अपना। टाइम टेबल अगर आप नहीं सेट करेंगे तो आप ये आंकड़ा नहीं लगा पाएंगे कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है, किस दिशा में चल रही है। इसके लिए आपको टाइम टेबल सेट करना अति आवश्यक है। ठीक, टाइम टेबल जरूर सेट कीजिए। कम से कम आप डेली 5 से 6 घंटा दीजिए, जिसमें से 3 से 4 घंटे आपके होने चाहिए जीएस के लिए। फिर उसके बाद करंट एंड हिंदी। हिंदी में भी अपने आप में काफ़ी सारे टॉपिक हैं, लगभग 7-8 टॉपिक हैं। देन रिवीजन इज मस्ट। देखिए हायरार्की है इस चीज़ की, रिवीजन में इज मस्ट। रिवीजन अगर हायरार्की है तो वो इसलिए है कि ये मस्ट है, क्योंकि अगर आप जितना आपने पढ़ा उतना आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप कहते नहीं कि खेत में सुई ढूंढने जैसा काम हो जाता है, वो हो जाएगा आपके लिए पेपर में जब आप बैठेंगे क्वेश्चन करने, है ना। इसीलिए रिवीजन करना अति आवश्यक है। कोई वीकली रिवीजन करता है, कोई मंथली रिवीजन करता है, या फिर कह लीजिए कोई हर 15 दिन या हर हफ्ते या हर दूसरे तीसरे दिन रिवीजन करता है। मेरे हिसाब से तो हर वीक आपका रिवीजन हो जाना चाहिए, क्योंकि जितना आपने पढ़ा उसको जब तक आप पचाएंगे नहीं। देखिए खाना क्या होता है ना, जब तक आप खा लिया, ओवर डाइटिंग कर ली, है ना, ओवर ईटिंग कर ली, बट आप अगर उसको पचा नहीं पा रहे हैं तो फिर वो चीज़ बेकार है। तो पचा, एक कहावत है ना कि किताबी ज्ञान तब तक बेकार है जब तक वो आपके दिमाग में नहीं है। तो जरूरी है कि रिवीजन करते रहिए, बहुत ज़्यादा मस्ट है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट। देखिए प्रैक्टिस सेट से क्या होता है ना कि एक कहावत हिंदी में ये है कि युद्ध के मैदान में जाने से पहले पसीना आपको बहा लेना चाहिए अच्छा खासा, इसलिए ताकि आपका युद्ध के मैदान में खून कम बहे। इसलिए प्रैक्टिस सेट जरूरी है। प्रैक्टिस सेट जितने आप लगा लेंगे, और बाकी देखिए जैसे कि आप क्वेश्चंस को मतलब सॉल्व पढ़ेंगे ना तो आप यूज टू हो जाएंगे उस चीज़ के, तो इतनी आपको प्रैक्टिस सेट लगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। लेकिन प्रैक्टिस सेट लगाना इसलिए मस्ट हो जाता है कि जब आप चीज़ों को मतलब पेपर में तो आपको मतलब एक सेट ही लगाना है ना, कह सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट ही लगाना है प्रैक्टिस सेट के थ्रू पेपर में। तो प्रैक्टिस सेट इसलिए मस्ट हो जाता है कि वो आपका डर निकाल देता है पेपर का, क्योंकि उससे पहले आप उसकी प्रैक्टिस कर जाते हैं।
इसलिए वो आपका डर निकाल देता है। तो प्रैक्टिस सेट ज़रूरी है, प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइएगा, हफ्ते में एक बार लगाइए या फिर कह लीजिए कि मंथ में एक बार, लेकिन प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। और एंड टाइम पे तो बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको लगा ही लेने चाहिए, क्योंकि उससे क्या रहता है, ये हमारी मतलब जो आयाम है उनको खोल देता है कि हमें किन टॉपिक्स पे और तैयारी करनी चाहिए, किन टॉपिक पे हम थोड़ा ढीले हैं, है ना, इस चीज़ को खोल देता है। तो अभी के लिए मेरी जो मैंने आपको बताया ये स्ट्रेटजी कैसी लगी आपको, थोड़ा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लस आगे की वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, जिससे कि हम और भी जानकारी आपको प्रोवाइड कर सकें। तो अभी के लिए धन्यवाद।